अब रुक कर लेते हैं अंबिकापुर का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि लगातार अंबिकापुर में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। हाथी के कुचलने से महिला की मौत हो गई है, जहां डोरी संग्रहण करने के दौरान ये हमला किया गया। बगीचा रेंज से वन परिक्षेत्र लुंड्रा हाथी पहुंचा था और इस दौरान महिला को कुचल दिया, जिसकी वजह से महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। तो अंबिकापुर में लगातार अगर देखा जाता है तो हाथियों का आतंक देखने को मिलता है। कई बार फसल खराब कर दी जाती है, ग्रामीणों को काफी नुकसान होता है और घर में तोड़फोड़ की जाती है। इससे ग्रामीणों में काफी दहशत भी देखने को मिलती है। और एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया, जहां हाथी ने एक महिला को कुचल दिया, जिसकी दर्दनाक मौत हो गई है। तो ग्रामीणों में इस घटना के बाद में हड़कंप मचा हुआ है और कहीं ना कहीं वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े होते हैं कि लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, उसके बावजूद भी वन विभाग इस पर कोई भी एक्शन लेता नजर नहीं आता। तो बगीचा रेंज में वन परिक्षेत्र लुंड्रा हाथी पहुंचा था। आपको बता दें कि इस दौरान महिला को हाथी ने कुचल दिया, जिसकी वजह से महिला की दर्दनाक मौत हो गई है। तो वही ग्रामीण काफी आक्रोशित है और लंबे समय से देखा जाता है कि अंबिकापुर में ग्रामीण क्षेत्र है, जहां पर महिला को कुचल दिया गया है और इसके साथ ही हाथियों का दल विचरण करते भी नजर आता है। और ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचता है, जहां तोड़फोड़ की जाती है, हाथियों के द्वारा फसल को खराब किया जाता है। किसान काफी परेशान होते हैं, ग्रामीण कई बार शिकायत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वन विभाग इस पर लापरवाही बरतते हुए नजर आता है। हालांकि अब इस घटना के बाद में क्या एक्शन लिया जाता है, ये बड़ा सवाल है। चलिए अब रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भूपेश सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आदिवासियों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। 15 साल में बीजेपी ने आदिवासियों के नाम पर वोट बटोरने का काम ही किया है। मरकाम ने टिकट को लेकर कहा कि सर्वे के बाद हाईकमान नाम तय करता है। बिलासपुर संभाग की 11 सीटें पिछले चुनाव में हम हारे थे, इन्हें जीतने की रणनीति के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संभागीय सम्मेलनों के जरिए कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए चार्ज कर रही है। नहीं ठीक, हम तो हमेशा कार्यकर्ताओं से कहते हैं 10 मांगेंगे तो टिकट एक ही को मिलेगा। हम कोशिश करेंगे जिनका नाम सर्वे में ऊपर 3 में आते हैं तो उन नामों पर हम लोग विचार करते हैं, उसी में से हम लोग टिकट देते हैं। तो स्वाभाविक है टिकट एक को मिलेगा, बाकी सब हमारे के साथी उसको जिताने में लग जाए। माननीय शैलजा मैम जी ने यही कहा है, क्योंकि बिलासपुर संभाग के हम 11 सीटें पिछले चुनाव में हारे थे, उन सीटों को भी हम कैसे जीते उस रणनीति के साथ हम लोग आगे देखिए। मैंने पहले भी कह चुका हूँ इस मुद्दे पर, भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक आदिवासियों की उपेक्षा की थी, आदिवासी गौरव की उपेक्षा की थी, आदिवासी हमारे जननायकों की उपेक्षा की थी। कभी उनके नाम से कोई तीज त्यौहार हो या फिर अन्य उनके कार्यक्रमों में भाग नहीं लिया। आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित हार देखकर पुरखौती सम्मान यात्रा निकालने का प्रयास करती है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार आदिवासियों का सम्मान गौरव बढ़ाने का काम किया है। तीज त्यौहार हो, रीति नीति हो या हमारे जन नायकों के सम्मान में उन्होंने कई जगह कॉलेजों का नाम, उसके साथ साथ संस्थानों का नाम रखा है। तो स्वाभाविक है 15 साल जिनको मौका मिला था वो कुछ नहीं कर पाए, आज सिर्फ और सिर्फ उनके नाम से वोट बटोरने का प्रयास करते हैं। पूरे प्रदेश में 5 संभागों में संभागीय सम्मेलन होना है, जिसमें बस्तर और बिलासपुर हो गया है। आज दुर्ग संभाग के संभागीय सम्मेलन है। सम्मेलन के माध्यम से हमारे पदाधिकारियों को रिचार्ज करने का हम लोग काम कर रहे हैं। हमारी बात सरकार की बात, संगठन की बात और सोशल मीडिया, अलग अलग विषयों पर हमारे एक्सपर्ट अपनी बात रखते हैं। और आने वाले दिनों में हम जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएं, उसके साथ साथ आने वाले दिनों में विधानसभा स्तर पे ट्रेनिंग प्रोग्राम होने हैं, संकल्प शिविर होने हैं। तो हम लोग संगठन पूरी युद्ध स्तर पर 2023 और 2024 के चुनाव के लिए कमर कस लिए हैं।